पीएनसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और हम सब मिलकर सबसे पहले तो आशा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, काइंड सर्विस एंड योर वैल्यूबल टाइम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस बहुत ही डिवाइन खूबसूरत यात्रा पर बढ़ते हुए 14th वीक पर पहुंच चुके हैं। और ये सब आशा जी की वजह से संभव हुआ है, जो हमें इतने प्यार से उस यात्रा में लेकर जा रही है। तो आज हमारा डे 2 हो गया। तो मैं आशा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हमें उसी सुंदर सी यात्रा पर ले चले आगे की ओर। जी आशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में आने के लिए, इस यूनिफाइड की एनर्जी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और तो जैसा कि अभी डॉक्टर संतोष ने बताया है कि हम वीक 14 डे 2 में हैं। 2 more weeks और हम लेवल 2 खत्म हो जाएगा। एक्चुअली 1 more week, क्योंकि जो 16th वीक होता है उसमें हम रिविजन करते हैं। तो आई होप अब तक सभी लोग अपने हाई सेल्फ से जुड़ चुके हैं, अपने लिए क्रिएशन का फॉर्मूला बना सके हैं। अगर नहीं बना सके तो आज मुझे सुबह सुबह एक ऐसी नोइंग आई थी कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो इतना तो समझ में आता है कि हम एक परफेक्ट हेल्थ चाहते हैं, हेल्थ के लिए। तो बाकी अगर हम यूनिवर्स पर सरेंडर करते हैं तो वो अपने आप उसका टेक केयर कर सकते हैं। पर जो पूरा रीजन हम इस परफेक्ट हेल्थ पे आए हैं वो इसलिए क्योंकि महावतार बाबा जी कहते हैं सभी लोग स्वास्थ्य यानी कि आपकी हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर परफेक्ट हेल्थ होगी तो आप बाकी एरियाज जो आपकी लाइफ के हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो गाइडेंस मांगते हैं आज उनसे कि क्या फॉर्मूला है क्रिएशन का, सृजन का फॉर्मूला मेरे लिए। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं मास्टर्स। सभी लोग आंखें बंद करके महावतार बाबा जी की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और अपने अपने तरीके से जैसा भी आपको समझ में आता है उनसे गाइडेंस मांगिए। सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, जो भी आपको गाइडेंस आई है कुछ भी। तो अभी हम 20 मिनट्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और उसके बाद मेडिटेशन होगा। तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। और अगर नए मास्टर्स हैं तो प्लीज नए मास्टर्स जिनको कोई भी क्वेश्चन है शेयरिंग करना है तो जरूर, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है आपको, तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई हैंड रेज करेगा तो मैं ऐसा करूंगी। तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, हम सेशन शुरू करते हैं।
आप में से कोई भी बता सकता है कि मैं 1 मिनट का मौन क्यों रखवाती हूँ आपसे? शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का क्यों मौन रखते हैं? कुछ भी आपके मन में जो भी जवाब आता है, गेस करें मास्टर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मन। आत्मा वंदन। नमस्ते दीदी। हाँ, हम 1 मिनट का जो मौन रखते हैं, हम महाकाल बाबा जी की एनर्जी से कनेक्ट करने का, उनके लिए उनको इन्वोक करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। यस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। यस मनीषा मास्टर। हाँ, आत्मवंदन में आत्मा वंदन। यस, जो भी दिन भर की भागा दौड़ी विचार और ये सब होते हैं, तो ये 1 मिनट के मौन से हम कनेक्ट हो सकते हैं कि ये मन से कनेक्ट हो, बाबा जी की एनर्जी से कनेक्ट हो, ताकि जिस वजह के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो। वेरी इसलिए नाइस, आप वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, जी थैंक यू सो मच। जी, बाबा जी की चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम उनके ज्ञान को ले सकें, अपने अंतर में उतार सकें। जी। यस बंदिता मास्टर। हाँ, कि हम सरेंडर मोड में आते हैं कि जो भी आगे के प्रोसेस है वो बाबा जी के हायर सेल्फ के ऊपर छोड़ देते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वंडरफुल बंदिता मास्टर। यस डॉक्टर मास्टर रीडर। थैंक यू सो मच थैंक यू। आशा जी। मुझे थैंक ऐसा लगता है कि मौन होने का मतलब है कि सिर्फ शब्दों से नहीं, मन से और विचारों से मौन। जब हम विचारों से मौन होते हैं तो कनेक्टिविटी इजी हो जाती है। यस, दैट्स व्हाट आई वेरी थिंक। गुड आंसर। यस, वेरी गुड आंसर। बहुत अच्छा जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब है। हम दिन भर में जो कचर कचर चलती रहती है, थॉट्स आते रहते हैं, हम जब मौन में जाते हैं तो अपने अंदर और गहराई में उतरते हैं। इसीलिए सिर्फ 1 मिनट का मौन मांगते हैं, क्योंकि महावतार बाबा जी का नाम लिया है और अपने अंदर गहराई में उतर कर उस ज्ञान को पाना है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड आंसर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो थैंक मच यू आशा सो, जी। यू वेलकम। वैशाली मास्टर। यस, आत्मवंदन मैम। अभिनंदन। जब हम आंखें बंद करते हैं और माइंड को शांत करते हैं शांति से, तो अंदर देख यानी आंखें बंद किए तो अंदर ही चले जाना चाहिए। इसलिए हम आंखें बंद करके 1 मिनट का मौन। यस, बिल्कुल सही आंसर, अपने भीतर उतरने के लिए, अपने भीतर और भी गहराई से उतरने के लिए, क्योंकि सभी सवालों के जवाब हमारे ही अंदर हैं। तो जब आप मौन में जाते हैं तो उस गैप को ढूंढ पाते हैं जो दो सांसों के बीच में भी होता है। वेरी गुड आंसर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष, आपके ग्रुप में तो लोग ज्ञान से भरे पड़े हैं। हर एक मास्टर का जवाब इतना बढ़िया, इतना शानदार है कि थैंक यू सो मच। या वेरी नाइस, सभी मास्टर्स बिल्कुल सही बोला है। और जैसा रीटा चौधरी मास्टर जी ने कहा, दैट्स रियली एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने अंदर भीतर उतरना, जैसे वैशाली जी ने कहा, अपने अंदर उतर कर उन सब सवालों का जवाब ढूंढना है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर कुछ भी नहीं है मास्टर, सब कुछ हमारे अंदर है। तो चलिए मेडिटेशन में बैठते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सभी लोग कंफर्टेबली बैठ के ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। तीनों लॉक लगा लेंगे। आम वैशाली जी, आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है। ओके, थैंक यू। आनापानासती ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। उससे पहले अपने आप को धन्यवाद देंगे। सभी मास्टर, सभी ने इतना अच्छा जवाब दिया है तो अपने लिए एक ताली बजाएंगे कि वाह, मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं इस ज्ञान को कितनी अच्छी तरह समझ गई हूँ। सभी ने ज्ञान को अपनी भाषा में अपने अंदर उतारा है। तो
रीटा मास्टर, मनीषा मास्टर, वंदिता मास्टर, वैशाली मास्टर, जिसने भी, डॉक्टर संतोष, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें बंद करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। आंखें बंद, आंखों में ही कपल ऑफ मिनट्स अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस का इस्तेमाल करते हुए टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। और महसूस कीजिए जैसे आप सांस ले रहे हैं और सांस अंदर जाती है, आपके नॉस्ट्रिल यानी कि नासिका द्वार से अंदर जाती है, सीधा आपकी बैली में जाती है और कैसे आपकी बैली एक्सपैंड हो जाती है, स्लोली गोज टू योर बैली। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कैसे एयर रिलीज होती है, आपका स्टमक अंदर चला जाता है, बैली अंदर चली जाती है और सांस दूसरे नासिका द्वार से बाहर आ जाती है। पूरा का पूरा ध्यान अपने आप पर लेकर जाए, टर्निंग योर अटेंशन इनवर्ड्स एंड टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। पूरा का पूरा ध्यान अंदर लेकर जाएंगे और अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे ही भीतर क्या चल रहा है। जस्ट बी वॉचफुल। कोई थॉट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जस्ट अवेयर ऑफ थॉट्स। विचारों की भी दृष्टा बन जाइए, साक्षी भाव से विचारों को देखते हुए अवेयर ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर को स्कैन कीजिए ऊपर से लेके नीचे तक। जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपनी सांसों के इस प्रवाह को अपने शरीर में महसूस कीजिए, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी कोशिश के ये सांसें चल रही हैं। ये नॉर्मल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रेथ। और जब हम ध्यान से उसे ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, यानी कि साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखने लग जाते हैं, तो क्या मेरी सांसों की गति में कोई फर्क आता है? ऑब्जर्व करेंगे मास्टर इसे। जस्ट ऑब्जर्व। इन सांसों के साथ मेरे अंदर जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसे महसूस कीजिए। कुछ कंट्रोल नहीं करना है मास्टर,
जस्ट ऑब्जर्व करना है, सब कुछ नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। कहीं कोई कंसंट्रेट नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, जस्ट रिलैक्स होके खुद को पूरा का पूरा समेट के इस एक पल में लेकर आते हैं। ऑल द एनर्जी जो सारा दिन भर में, जैसे वंदिता मास्टर ने बताया, ऑल द एनर्जी विच वॉज स्कैटर्ड, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इट बैक एट वन प्लेस। हम सिर्फ और सिर्फ उसे इस पल में, इस समय अपने साथ यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को उस स्टेट में लाने के लिए, इस प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए जिसमें हम वी कैन सी थिंग्स क्लियरली, जहाँ हमें क्लैरिटी आए, हम बहुत अच्छी तरह से देख सके। और जो भी अवेयरनेस, जो क्लैरिटी हमें आती है, बस उसी अवेयरनेस में रहना है। And be in this awareness throughout the day or throughout the night. One more time, breathing in and breathe out. हर सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है। एक इंटेंशन सेट करते हैं कि आज मेरा परफेक्ट हेल्थ का फॉर्मूला सेट हो जाएगा, कि आज मैंने ऐसा सोचा है, मेरे लिए क्या परफेक्ट फॉर्मूला है, ये मैं अपने हायर सेल्फ से मिलके आज उसे बहुत अच्छी तरह से समझ लूंगी। कहीं कुछ हील करना है तो उसे हील करके रिलीज भी कर दूं। ये संकल्प करते हुए, ये इंटेंशन करते हुए सबसे पहले अपना हम ऑरा क्लीन करेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करते हुए, एक सांस से दूसरी सांस के बीच में छोटा सा गैप होता है, उसे महसूस करते हुए, उस अवेयरनेस के साथ कि हम उस छोटे से गैप को भी महसूस कर सके, अपने अंदर और भी गहराई में उतरते हुए, सांसों के साथ हमारे शरीर में उतरती हुई इस कॉस्मिक एनर्जी, प्राण ऊर्जा, जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बन जाती है, उसको शरीर के एक एक कण में फैल जाने दीजिए मास्टर्स। ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी, लेट इट फ्लो। जहां जहां ये प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, वहीं कहीं कुछ पेन होता है, बीमारियां आती हैं। अलाउ करेंगे अपने आप को, अलाउ योरसेल्फ टू लेट दिस फ्लो। हर सांस के साथ ये ऑक्सीजन, ये कॉस्मिक एनर्जी मेरे पूरे शरीर में धीरे धीरे उतर रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्राण ऊर्जा दोनों ही यूनिवर्सल ऊर्जा है, लेकिन जब हम इस कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर उतरती है तो वही हमारे प्राण ऊर्जा बन जाती है, जो हमारे शरीर के एक एक अंग को चला रही है, एक एक सिस्टम को चला रही है। पूरी तरह से महसूस करते हुए इसका फ्लो सर से लेके पैर तक, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, शरीर का हर सिस्टम, हर ग्लैंड, हर सेल इस प्राण ऊर्जा से भरता जा रहा है। इस स्थिति में इस ऊर्जा को महसूस करते हुए हम अपना ऑरा क्लीन करेंगे मास्टर। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. मेरे आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को
मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। You are all whole and healed. You are each made with love and light, and you are still love and light. आप सभी पूर्ण हैं और पूरी तरह से हील हैं। आप सभी को प्रेम और प्रकाश से बनाया गया था और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You each feel no pain now and you are not afraid. आप में से किसी को दर्द नहीं होता और भय भी नहीं लगता। You each have a perfect place to go and I ask my higher self to take you there now. आप सभी के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए और मैं अपने हायर सेल्फ नाम लेते हुए से आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। Each of you go in peace now. आप शांति पूर्वक वहां चले जाएं। I close my aura to all except my higher self. I close my aura to all except my higher self. महसूस कीजिए किस प्रकार से आपका ऑरा लॉक हो गया है। आपके शरीर में बहती हुई प्राण ऊर्जा शरीर के एक सेल को में प्रवाह हो रही है। अब हम थॉट फॉर्म्स को विचार रूपी में जो भी थॉट्स चिपके पड़े हैं उनको भी लव एंड लाइट भेजते हैं। मैं सभी विचार रूपी थॉट फॉर्म्स को लव एंड लाइट भेजती हूँ। महसूस कीजिए उन्हें एनर्जी किसी फॉर्म में डिसॉल्व होते हुए। कुछ लोगों को ब्लैक स्मोक भी दिखाई दे सकता है, या तो वो डिसॉल्व हो गए हैं, सुनहरे प्रकाश में बदल गए हैं, या एक काले स्मोक की तरह हमारे शरीर से निकलकर धरती माँ में जा रहे हैं। अपने आभा मंडल को पूरा क्लोज होता हुआ देखिए मास्टर। I give love to all the thought forms around me, all the thought forms that are needed, not needed at this moment. कोई भी विचार रूपी फॉर्म इस पल उसकी जरूरत नहीं, उनको मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ और अपने ऑरा को पूरी तरह से बंद करती हूँ। I close my aura to all except my higher self. ताकि मैं पूरी तरह से कंप्लीट अवेयरनेस में उन विचारों को जान सकूं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं मुझे मेरी परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट करने में। Now bring your attention toward your heart. अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेके आए। And just visualize कि हमारे हृदय के भीतर जो प्रकाश है वह हर सांस के साथ और भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं अपने भीतर और भी गहराई में उतरते जा रहे हैं, डीपर इनसाइड। जैसा कि रीटा मास्टर ने कहा कि जब हम शांत होते हैं, भीतर से मौन हो जाते हैं, तो अपने अंदर और भी गहराई में उतरते हैं। बस अपने अंदर के इस मौन की आवाज सुनते हुए, इस साइलेंस की आवाज सुनते हुए इस प्रकाश को महसूस कीजिए जो आपके हृदय में जल रहा है और हर सांस के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। सब कुछ सहज भाव से हो रहा है, कहीं भी कुछ जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं है। Do this in a very gentle and loving way, masters. Just a simple thought. ये एक लाइट है, एक प्रकाश जो मेरे हार्ट में जल रहा है।
और हर सांस के साथ ये प्रकाश और भी गहरा होता जा रहा है। और आज इस हृदय में फैलते हुए प्रकाश से अभी भी कहीं भी कुछ अटक रहा है जो मुझे मेरे भीतर उतरने नहीं दे रहा है, मुझे जानने में कहीं भी कुछ बाधा कर रहा है, मुझे रिलैक्स होने में, अपनी ही अवेयरनेस में डीपर जाने में, तो वो इस प्रकाश की रोशनी में धीरे धीरे बहता जा रहा है। हर सांस के साथ वो सभी थॉट्स जो मुझे पता है नहीं पता है, जो मेरे परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट होने से रोक रही हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। उनको अपने शरीर से, हृदय से निकलता हुआ जब महसूस कीजिए। अपने हायर सेल्फ से सिग्नल मांगेंगे, मास्टर्स, माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी अ सिग्नल ऑफ योर प्रेजेंस। मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे मेरा संकेत दें। हम कुछ कर नहीं रहे हैं मास्टर, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो अंदर से एक अलग ही अवेयरनेस का संचार होता है और हम अपने ही भीतर जो भी हमने इकट्ठा कर रखा है उससे कनेक्ट हो पाते। इस शांति में जैसे ही आपको आपके हायर सेल्फ का सिग्नल है, महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से केंद्रित हो गए। आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं अपना फॉर्मूला बनाने के लिए, परफेक्ट हेल्थ का, मैनिफेस्टिंग परफेक्ट हेल्थ। God and I claim and accept my perfect thoughts of perfecting, of manifesting perfect health with forgiveness and gratitude. Thanks. Amen. 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 ईश्वर और मैं दावा करते हैं और स्वीकार करते हैं और मैं उन्हीं सभी विचारों को जो मुझे मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगे मेरी परफेक्ट हेल्थ को, और साथ ही साथ अपने हृदय में क्षमा का भाव रखते हुए, my heart is in a state of forgiveness, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए, ये जानते हुए कि अभी कौन से विचार हैं जो मुझे रोक रहे हैं। इस सच को जानते हुए, इसको पूरी तरह से मानते हुए कि ये जो एक क्रिएशन का फॉर्मूला मुझे मेरी हेल्थ के लिए मिला है, ये मुझे ईश्वर का संदेश है कि इस जीवन में अपनी परफेक्ट हेल्थ को पाने के लिए, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे गिफ्ट मिला है। अपने भीतर उठते हुए उन सभी विचारों को जान के, ग्रजेस को, फियर को, कुछ भी जो भी मैंने होल्ड कर रखा है,
उसको रिलीज करते हुए जो भी मेरी डेफिनेशन है मेरी परफेक्ट हेल्थ के लिए, मैं उसे पा सकती हूँ। ये जानते हुए कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सच है, वही प्रकाश, वही सच मेरे भीतर भी है। बस मेरे हृदय में जलते हुए इस प्रकाश से मुझे उस सच को देखना है। हर सांस के साथ आपके हृदय में ये प्रेम का प्रकाश और भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले इस प्रेम और प्रकाश को अपने ही शरीर में प्रवाह होने देंगे। हमारे शरीर में बहती हुई प्राण ऊर्जा के साथ साथ ये लव एंड लाइट भी हम शरीर के एक एक सेल में भेज रहे हैं। मास्टर, महसूस कीजिए इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ, सर से लेके पैर तक, covering each and every single cell of our body, एक एक ऑर्गन में जाता हुआ कहीं कोई ऐसा हिस्सा नहीं है शरीर का जो इस प्रेम और प्रकाश से नहीं भर गया है। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। जाने अनजाने हमने अपने आप को ही क्रिटिसाइज किया, कभी किसी डर, कभी कोई ग्रज होल्ड करके इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर में रोक दिया था। और हृदय में जो आज भी हम रख कर बैठे हैं कि उसने ऐसा किया, क्या किसी को पता ना चल जाए मैंने ऐसा किया, मैं ऐसी हूँ, सब कुछ इस प्रकाश में आज बह जाने दीजिए। जैसे जैसे ये लव एंड लाइट हमारे शरीर में फैल रही है, पूरा शरीर इस प्रकाश से जगमगा रहा है। इस प्रकाश को अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ जहां भी आप बैठे हैं उस कमरे में फैलता हुआ महसूस कीजिए। आपके घर में कोई भी लव्ड वन है तो उनको ये प्रेम और प्रकाश भेजिए। उन सभी के हृदय को छूता हुआ ये प्रकाश अपने घर से बाहर निकलता हुआ अपनी सिटी, अपनी स्टेट, अपनी कंट्री, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पूरी सृष्टि को छू रहा है। हम सभी के हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश पूरी धरती, पूरी सृष्टि को कवर कर रहा है। हर जगह ये प्रेम और प्रकाश फैल रहा है। जब जब ये प्रकाश किसी के हृदय को छूता है तो कई गुना मल्टीप्लाई होके हमारे पास वापस आता है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को अपने पास वापस आते हुए। पूरा का पूरा ध्यान अपने हाथ पर लेकर आइए। अब इस प्रेम और प्रकाश को उन सभी जगह भेजिए जहां जहां बचपन से लेके अब तक हमने कुछ होल्ड कर रखा है। दिस लाइट ऑफ गॉड, द लाइट ऑफ लव इनसाइड मी, टू ऑल द प्लेसेस, ऑल द इवेंट्स, उन सभी जगह पे, उन सभी घटनाओं पे, उन सभी लोगों को जो ब्लॉक कर रहे हैं आज भी मेरे अंदर इस फ्लो ऑफ लव को। मैं तो कल भी प्रेम और प्रकाश थी और मैं आज भी प्रेम और प्रकाश हूँ। जाने अनजाने कुछ घटनाएं
कुछ जगह किसी भी वजह से जहां जहां मैंने इस ऊर्जा का प्रवाह होने से रोक रखा है, लेट इट फ्लो। आपको कुछ भी याद आ सकता है मास्टर्स, कुछ भी हो सकता है। अपने सभी विचारों को ईश्वर के विचारों के साथ एक करते हुए गॉड नरिशेस माय सोल। ईश्वर का प्रेम और प्रकाश तो सब जगह है, और मैं इसे हर पल महसूस भी करती हूँ। जब बारिश गिरती है तो एक अद्भुत नजारा होता है। जब सूरज चमकता है तो भी एक अद्भुत नजारा होता है। जब जब बर्फ गिरती है, स्नो गिरती है, तो भी अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। जब जब मैं माँ प्रकृति की इस सुंदरता को देखती हूँ तो एलिस इन द वंडरलैंड की तरह अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं किस जगह आ गई हूँ। बस अपने अंदर के इस प्रेम और प्रकाश के साथ उस सुंदरता को महसूस कीजिए, आपके चारों तरफ फैली हुई है। जिस खूबसूरती को इस ईश्वर ने बनाया है उसे महसूस करते हुए फील कीजिए, यू आर वन विद द गॉड। अपनी वननेस को महसूस करते हुए फोकस करेंगे अपनी सभी डिवाइन क्वालिटीज का। जो जो डिवाइन क्वालिटीज आपके पास आपको याद आती हैं, आप उनसे रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ भी। गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, गॉड इज पीस एंड जेंटलनेस, गॉड इज abundant, गॉड इज omnipresent, गॉड इज इनफाइनाइट एनर्जी। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। जैसे जैसे आप हम ये कह रहे हैं ईश्वर शांति है, महसूस कीजिए ये शांति, द पीस ऑफ गॉड फ्लोज इनटू माय हार्ट। किस प्रकार से ये प्रकाश मेरे हृदय में फैल रहा है, और अब ये पीस, ये शांति मेरी है। ये शांति मेरे भीतर पहले से ही थी, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ, बनाया गया हूँ। दिस पीस, दिस लव, दिस लाइट was always inside me, जो मुझे याद दिलाते हैं the presence of God within me। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, God is omnipresent, God is all knowing intelligence। हम जब जब अपने आसपास देखते हैं कैसे सूरज समय पे निकल आता है, किस प्रकार रात होती है, स्टार्स बिना किसी प्रतिमा के आसमान में दिखाई देते हैं, सब कुछ परफेक्ट। जब जब ईश्वर की बनाई उस दुनिया को देखती हूँ, He made everything perfect। तो मैं भी तो उसी ईश्वर की रचना का हिस्सा हूँ। सो आई एम परफेक्ट हूँ, मैं भी परफेक्ट हूँ। ईश्वर के प्रेम ने इस दुनिया को, इस प्रकृति की सब चीजों को एक साथ जोड़ रखा है, और मैं भी इसी खूबसूरत क्रिएशन का एक हिस्सा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। महसूस कीजिए ये प्रेम और प्रकाश हमारे हृदय से निकलता हुआ इस ग्रुप में बैठे हुए सभी मेडिटेशन कर रहे लोगों के हृदय को छू रहा है। फील द एक्सचेंज ऑफ लव।
एक दूसरे के हृदय को छूता हुआ वापस हमारे पास कई गुना मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। दिस एंडलेस फ्लो ऑफ कंपैशन बिटवीन अस। प्रेम तो हमेशा था मास्टर, पर हम ही उसे महसूस करना भूल गए थे। दिस लव वाज ऑलवेज देयर। जब जब हमें सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत होती है, इस प्रेम और प्रकाश से हम अपने ही भीतर के ईश्वर से जुड़ जाते हैं, अपने ही भीतर की डिविनिटी से। और इससे जुड़कर हम सभी प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके भीतर है मास्टर। आई एम इनफाइनाइट एनर्जी। मैं खुद अपने विचारों का निर्माण करती हूँ, मेरी दुनिया की मैं ही रचयिता हूँ। ये जानते हुए कि आई एम वन विद गॉड, गॉड एंड आई, ईश्वर की सभी क्वालिटी से अपने आप को एकीकृत करते हुए, आई एम वन विद गॉड, गॉड इज अबंडेंस, आई एम अबंडेंट टू। कितना कुछ है हमारे आसपास देखने के लिए, महसूस करने के लिए, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन ग्रजेस को, उस जजमेंट में जो मैंने स्वयं व्यक्त किया। आज मैं जानना चाहती हूँ अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ के, बिना किसी जजमेंट के, ईश्वर ने इस पूरी प्रकृति को बिना किसी जजमेंट के बनाया, क्योंकि ईश्वर नॉन जजमेंटल है। तो मैं भी नॉन जजमेंट हूँ, मैं भी नॉन जजमेंटल हूँ। आई एम अ क्रिएटर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। और मैं तैयार हूँ अपने अंदर की इस डिविनिटी को महसूस करते हुए, अपने अंदर के इस प्रकाश को महसूस करते हुए, मैं रेडी हूँ अपनी परफेक्ट हेल्थ को क्लेम करने के लिए। और मैं दावा करती हूँ, मैं क्लेम करती हूँ कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ परफेक्ट हेल्थ इन माय लाइफ, जो भी मेरी डेफिनेशन है मेरे लिए। आप यहाँ पे कुछ भी अगर आपने डिफरेंट फॉर्मूला बनाया है मास्टर्स, तो आप उसे यहाँ यूज कर सकते हैं। But I claim now that I'm manifesting perfect health in my life. And I accept my perfect health. So my dear higher self, मेरे उच्च स्व, कृपया अभी भी कहीं कुछ ऐसी थॉट्स हैं जो मुझे प्रिवेंट कर रही हैं मेरी परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसके बारे में मुझे ज्ञान दें। So please reveal to me the thoughts that are still preventing me from manifesting my perfect health. Those are hindering me to achieve the perfect health. अलाउ करेंगे अपने हायर सेल्फ को गाइड करने के लिए कि कहीं भी, अभी भी अगर आप कहीं कुछ पकड़ के बैठे हैं, तो अलाउ योर हायर सेल्फ टू टेक यू टू दोस मोमेंट्स। अलाउ कीजिए अपने उच्च स्व को आपको उन मोमेंट में ले जाने के लिए, उन पलों में जब जब आपने अपने अंदर प्रेम की प्राण ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया, बहने नहीं दिया। कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट वन नाइट प्रैक्टिस मास्टर्स, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। हो सकता है जो कल आपने देखा हो अब कुछ और निकल कर आया हो, कुछ भी हो सकता है। मे बी आपको अपनी फेमिनिटी, कोई शेम अराउंड द क्वालिटी ऑफ योर बॉडी, या कुछ भी समाज में ना एक्सेप्ट किए जाने का डर, मेरे शरीर का कोई हिस्सा जो मुझे ही पसंद नहीं, कुछ भी, कोई फियर है। पर क्योंकि आज मैं ये सच जान चुकी हूँ
कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन अभी जो भी आपको विचार आ रहे हैं, जो भी आपके सामने आ रहे हैं, उन विचारों को करेक्ट करेंगे और एक करके आप हील और रिलीज करेंगे। बट अलाउ योर हायर सेल्फ टू गाइड यू। लेट योर हायर सेल्फ गाइड यू एंड शो यू द इवेंट्स, दोज मेमोरीज, जब जहां जहां आपने अपने ऊपर शक किया, आप कंफ्यूज हो गए, आपको डर लगा, आपने महसूस किया, कोई बचपन का इवेंट भी हो सकता है जहां आपको सुना नहीं गया। यू फेल्ट अनहर्ड, यू फेल्ट अनलव्ड। कोई ऐसा मोमेंट भी आ सकता है जब आपको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था और आप उसे बाहर नहीं निकाल सके। आप कुछ कहना चाहते थे पर नहीं कह पाए। अभी भी कुछ ऐसे मोमेंट है जो अंदर अटक रहे हैं, जब किसी को क्षमा करना था और हम क्षमा नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, मेरी फ्रेंड, मेरे माँ बाप, कोई भी हो सकता है मास्टर, एनी पीपल। हो सकता है जो भी आपको दिखाई दे वो पीपल आपसे रिलेटेड हो और ना भी हो, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। एंड नोटिस कीजिए हाउ योर बॉडी फील जब आप उस बारे में सोच रहे हैं, उस मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जस्ट विटनेस ऑल दिस थॉट्स। एक साक्षी भाव से इन सभी विचारों को देखेंगे और एक एक करके इन सभी विचारों को हील और रिलीज करेंगे। राइट डाउन दीज थॉट्स एंड करेक्ट देम। उनको लिखेंगे और उन्हें करेक्ट करेंगे। कभी कभी हम जाने अनजाने होल्ड करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ग्रज, ईर्ष्या, द्वेष या जेलसी, या किसी को देखकर मेरे हृदय में कभी कोई जेलसी आ गई थी, किसी की सफलता को देखकर, या कोई भिखारी रोड पे खड़ा था, मुझे दया आ गई थी उस पे, मैंने बेचारा महसूस किया था उसे। दुनिया में हो रही दंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में कब मैंने कैसे अपने आप को जोड़ लिया, सैड फील किया, पेनफुल महसूस किया। वी ऑल हैव दैट मास्टर्स। हम सभी के पास ये सब मेमोरीज हैं जिनका निकलना, जिनका रिलीज होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी। तो हर सांस के साथ अपने अंदर और भी गहराई से उतरते हुए बह जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए इन सभी मोमेंट्स को। वन बाय वन आई हील एंड रिलीज। अब हम यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे हैं मास्टर। हमें सिर्फ और सिर्फ इन मेमोरीज को, जो भी हमने होल्ड कर रखा है, उसको बस जाने देना है, बह जाने देना है, एक्नॉलेज करके कि हाँ, ये हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसी ने ब्लॉक कर रखा है फ्लो ऑफ लव इन माय हार्ट। जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, उस मोमेंट को जिन्होंने आपके लिए सफरिंग क्रिएट की थी, पेन क्रिएट किया था। आज भी ग्रजेस होल्ड कर रखे। यहाँ कोई नहीं है मास्टर, सिर्फ हम और हमारी ये मेमोरीज। बट नाउ वी डोंट हैव टू होल्ड दैम एनी मोर। बिना किसी जजमेंट के अपने ही अंदर उस स्पेस को क्रिएट करना है जो हमारी ही ग्रोथ के लिए है, हमारे ही अच्छे के लिए है। तो जैसा कि अब महावतार बाबा जी की डायरेक्शंस में इस यूनिफाइड की ऊर्जा से जुड़कर हम सब जान चुके हैं हाउ टू ट्यून आवरसेल्फ विद द गॉड्स थॉट, कि हम जब चाहें अपने आप को ट्यून कर सकते हैं, एकीकृत कर सकते हैं भगवान के विचारों के साथ, भगवान की क्वालिटीज के साथ। हम सभी
इस जर्नी पे हैं यूनिफाइड होने की विद द गॉड। और अब हम सब जान चुके हैं कि वी वर नेवर सेपरेट फ्रॉम द गॉड्स थॉट। हम कभी ईश्वर के विचारों से अलग ही नहीं हुए थे। और जो भी हमने क्रिएट किया, ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें दुख दे रहा था या आज भी हमने होल्ड कर रखा था, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। क्योंकि बिना ईश्वर के विचारों से एकीकृत हुए मैंने जाने अनजाने उसको क्रिएट किया। इसे स्वीकार करते हुए कि मैं ही रचेता हूँ अपनी प्रेजेंट हेल्थ की, इस प्रेजेंट मोमेंट की। इस पल आपके सामने जो भी लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने आपको इग्नोर किया या जानबूझ के आपको हर्ट किया, उनको भी प्रेम और प्रकाश भेजे। उन सभी मेमोरीज को जिन्होंने आपको पेन, जेलसी, हेट्रेड, ग्रजेस, जो भी कुछ आपने होल्ड कर रखा था, उसको प्रेम और प्रकाश भेजते हुए हील एंड रिलीज करेंगे। हील एंड रिलीज करते हुए उन सभी मेमोरीज को, उन सभी लोगों को, ऑल द पर्सन, मे बी अ स्ट्रेंजर, कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, या उसने ऐसा नहीं कहा जैसा मैं चाहती थी, लेट इट गो। अलाउ योरसेल्फ टू लेट इट गो। सब कुछ जाने देंगे मास्टर, सब कुछ। और जैसे जैसे आप इनको हील और रिलीज कर रहे हैं, यू लेट गो, यू अलाउ द लव फ्लो। महसूस कीजिए अपने अंदर एक हल्कापन। आप अपनी सांसों को महसूस करते सकते हैं अपने हृदय में। यू आर अलाउइंग योर हार्ट टू ब्रीथ। अपने हृदय में जो इतने ग्रजेस, इतनी मेमोरीज को होल्ड कर रखा था, उनके निकलते ही साथ अपने दिल में होती हुई धड़कन को महसूस कीजिए मास्टर। कैसे आपका दिल धड़क रहा है। महसूस कीजिए इस फ्लो ऑफ लव को जो पूरे शरीर में बह रहा है, आपके हृदय से लगातार बह रहा है। आपने अपने हृदय को एनलाइव कर दिया मास्टर, इन पलों को रिलीज के लिए। उन सभी को धन्यवाद देते हुए जिन्होंने, जिनकी वजह से मैंने ये ग्रज होल्ड किया, ये पेन महसूस किया, उनको धन्यवाद देते हुए कि कहीं ना कहीं मैंने ही एज अ क्रिएटर इन एक्सपीरियंसेस को बढ़ाया। बजाय हील करने के लिए मैंने उनको अपने अंदर बढ़े नहीं दिया, पर ये शायद मुझे कुछ सिखाने आए थे एक्सपीरियंसेस। मे बी दिस एक्सपीरियंसेस फॉर माई ग्रोथ। पर आज इस पल में अपने अंदर की डिविनिटी को जानते हुए, ईश्वर के साथ एकीकृत होते हुए, मैं अपने आप को हील करने के लिए तैयार हूँ। वन बाय वन हील एंड रिलीज करेंगे। मैं तैयार हूँ अपने बारे में जानने के लिए और भी। So take your time, masters, and say, I heal and release all the thoughts. मैं हील करती हूँ, रिलीज करती हूँ उन सभी विचारों को जिनसे कभी मैंने हर्ट महसूस किया, पेन महसूस किया, इंसल्टेड महसूस किया, किसी भी तरह का ग्रज अपने अंदर होल्ड कर रखा है, कोई भी रिसेंटमेंट, कुछ भी। मुझे डर लगता था उन एक्सपीरियंसेस का लाइफ में जिनसे मुझे हर्ट हुआ। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, बस अंदर ही अंदर होल्ड किया। बस वन बाय वन आज पूरी अवेयरनेस के साथ हील एंड रिलीज करेंगे उन सभी थॉट को जो मेरी बॉडी में इस पेन को क्रिएट करते हैं। बीइंग मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। ये शरीर मेरे ही विचारों से बना है,
और मेरे विचार मेरी परफेक्शन को मुझसे छीन नहीं सकते। मेरा डर, मेरी द्वेष, ईर्ष्या, मेरे क्रचेस can't take my perfection away. मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ टू ऑल पार्ट ऑफ मी, अपने आप को स्वीकार करते हुए कि मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट हूँ। I was created perfect. I am loved. I am unique. मेरे जैसा ना कभी कोई था, ना कभी होगा। And I believe that love is my life force. इस विश्वास के साथ कि ये प्रेम मेरी प्राण ऊर्जा है और प्रेम ही मेरे जीवन का सच है, मैं उन सभी विचारों को हील और रिलीज करती हूँ, known or unknown, conscious or unsubconscious, that interfere with my claim to manifest perfect health. हील और रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को, जाने अनजाने, चेतन अवचेतन, जो इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं मेरे क्लेम से। मेरा दावा जो परफेक्ट मैनिफेस्ट परफेक्ट हेल्थ में हस्तक्षेप कर रहे हैं। My thoughts are now one with the God's thought. मेरे विचार ईश्वर के साथ एक हो चुके हैं। I'm in complete harmony with him. मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। My heart is in the state of forgiveness. मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को, अपने हायर सेल्फ को, अपने विचारों को जो मेरी परफेक्ट हेल्थ क्रिएट करते हैं। I thank God for my perfect health. अब सरेंडर भाव से मैं अपना क्लेम ईश्वर को सौंप देती हूँ। बस यही नेचुरल लॉस ऑफ क्रिएशन है। I leave this claim to God and the natural laws of creation. मेरा दावा पूरा हो चुका है। And in action, this is the nature of natural law. My claim is now created and in action. That is the nature of the natural. Amen. तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जो भी थॉट्स आपके पास इस दौरान आई मेडिटेशन में, उन सभी को पूरी अवेयरनेस के साथ वन बाय वन रिलीज करते हुए, इस दावे को करते हुए, God and I now claim and accept the thought, I am perfect. Each and every single cell of my cell in my body is filled up with love and light. Each and every single cell of my body is filled with love and light. I'm perfect just the way I am. With the forgiveness and gratitude, मेरा claim that I am perfect with a perfect health पूरा हो चुका है। Speak out loud. आप इसे जोर से भी बोल सकते हैं अपने आप को। आपके हायर सेल्फ से जानते हुए कि जो विचार आपने हील और रिलीज किए हैं, क्या वो अभी भी हील और रिलीज नहीं हो गए हैं, और साथ ही साथ अपने विचारों में एक सुधार लाते हुए आप अपने हायर सेल्फ से कोई स्पेसिफिक डिजीज, जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं, या कोई इलनेस है, कोई पेन अभी भी कहीं किसी शरीर में, किसी अंग में है, तो आप उन विचारों के बारे में जान सकते हैं जो आज भी रुकावट है इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर परफेक्ट हेल्थ। हम सभी के लिए परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट करने की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, तो सभी का अपना यूनिक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला फॉर दिस विजडम। जो भी जानकारी आपको आपके हायर सेल्फ से मिली, जो भी थॉट्स, जो भी आपके सामने आया, उन सभी के लिए धन्यवाद कहते हुए, अपने हायर सेल्फ को इस ब्यूटीफुल गाइडेंस के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, इस प्यार को महसूस करने के लिए जो आज हम सभी ने महसूस किया,
Feel the love that you have received. जो ये ज्ञान, ये विजडम आपको मिली है, अब ये पूरा का पूरा ज्ञान, ये प्यार की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आज दिन भर में या आज से सेंड दिस लव टू एवरीथिंग एंड एवरीवन। कहीं भी कुछ आपके सामने होता है या कुछ हो रहा है जिससे आपको कोई डर या मन में कोई डाउट या जजमेंटल हो जाते हैं आप, तो उसे भेजिए ये प्रेम की ऊर्जा जानने के लिए। अपना दिन शुरू होने से पहले ये प्रेम और प्रकाश भेजिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, टुडे इज माई न्यू डे। मुझे ईश्वर की छवि में बनाया गया है। ईश्वर के सभी गुणों के साथ एकीकृत होते हुए मैं सक्षम हूँ कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर परफेक्ट हेल्थ तो खाली उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए अपना ऑरा एक बार और क्लोज करेंगे मास्टर। आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। बड़े ही धीरे से पूरी की पूरी अटेंशन अपनी फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे मास्टर्स। महसूस करेंगे जिस जगह आप बैठे हुए हैं। फील द स्पेस अराउंड यू। फील द एयर टचिंग योर स्किन। एक गहरी सांस लेते हुए जितनी भी ऊर्जा हमारे शरीर में जरूरत है, लेट इट सर्कुलेट इन द होल बॉडी। और एक जाती हुई सांस के साथ जो भी ऊर्जा जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उसे मदर अर्थ में जाता हुआ महसूस कीजिए। With heart in the state of forgiveness, with a gratitude for Mahavatar Babaji for this lesson and सभी डिवाइन मास्टर जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं। इस बुक के ऑथर हटर लेंसफेयर को ग्रेटिट्यूड पे करते हुए माँ प्रकृति, मदर नेचर, पीएमसी ध्यान नेपाल के इस प्लेटफॉर्म को, डॉक्टर संतोष को इस प्लेटफॉर्म को इतना जलाने के लिए, इस यूनिफाइड का सेशन लाने के लिए, और हर एक डिवाइन मास्टर जो आज हमारे साथ उपस्थित है, जो इस सेशन को सफल बनाते हैं एक सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़कर, सभी को आभार प्रकट करते हुए मदर अर्थ, मदर नेचर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, इस हमारे माता पिता, हमारे आसपास के सभी लव्ड वंस को ग्रेटिट्यूड पे करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर लेकर आएंगे। एंड विद द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। इस प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा में बने रहिए और अपने आसपास जो भी कुछ आए उस पर ये प्रकाश फैलने देंगे। तो लव यू ऑल, स्टे इन दिस एनर्जी। कल हमारा डे 3 है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। We will meet tomorrow. डॉक्टर संतोष, मैं आपको वो बना देती हूँ, वो होस्ट जाने से पहले। आपको होस्ट है, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, ऑल माय डियर मास्टर्स। सभी अपनी अपनी परफेक्ट हेल्थ को पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशा जी। जो इतने सारे आपने ग्रेटिट्यूड बोले थे उसमें आपका नाम हम खुद ही ऐड करते हैं, आप नहीं करते। दूसरा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। बाबा जी ने कृपा की, आपको मीडियम बनाया और आपको ध्यान नेपाल में भेजा।
तो हम तो सब उसी का ग्रेटिट्यूड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी 2 जी। हैंड रेज है, और आप जिनको जल्दी उन्होंने से चूज सभी लोग किया, शेयर। आज यस सभी लोग वो सब लोग जुड़ गए जिन्हें बाबा जी ने चूज किया। जी जी यस, परफेक्ट हेल्थ। थैंक यू। यस मेघना जी। जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। आत्मा वंदन। मैं जुड़ने से पहले बहुत विचार आ रहे थे मेरे दिमाग में, लेकिन जैसे ही मैं मतलब जुड़ी ना ध्यान में, जीरो हुए विचार, और इतना अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा। मतलब मैं 2-3 बार तो ऐसे गिरी थी ध्यान में, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। मनीषा जी, हाँ बताइए। आत्मवंदन। आत्मा मैंने वंदन। लास्ट वीक वेनसडे का सेशन मिस किया था, रीजन यू नो। लेकिन बहुत बेचैनी हुई मुझे। वेनसडे थर्सडे बहुत बेचैनी हुई कि मतलब कुछ तो मैं छोड़ के आई हूँ जहाँ पे मेरा दिल लगा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, जो अंदर से मैं मुझे आ रही है वही वही मैं करूंगी और वही फॉलो करूंगी। और इसके लिए मैंने मतलब ये भी नहीं किया कि कुछ ग्रजेस नहीं रखे हैं उनके लिए। उनके लिए भी लव एंड लाइट की, ताकि मैं मुझे रास्ता दिखाया कि कहाँ मुझे जाना। तो ये भी मैंने किया उनके लिए भी। मतलब जो भी मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ वही ग्रुप में। लेकिन ओके मैंने वो, हाँ, उनको पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था क्योंकि लव एंड लाइट की बात करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे भी लेसन मिल गया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो इसलिए मैंने उनको भी आभार प्रकट किए और लव एंड लाइट भेजा। और वेरी फिर नाइस यहाँ आ गई, कल से मैं यहाँ हूँ उसके साथ। वेरी नाइस। और यस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब मतलब बारीक बारीक जो भी बचपन से जो भी चीजें थी जो मेरे दिमाग से निकल गई थी, वो सब मुझे कल और आज के मेडिटेशन में दिखाई दिए सब। इवन द वेरी नाइस। lizard coming towards me on the bed, ये भी दिखा मुझे। ओह ओके, हाँ। वेरी नाइस। यस, क्योंकि मनीषा जी, मतलब बस थोड़ा सा मेरा ना एग्जाम है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा हाँ आप हाँ अगर आप शॉर्ट कर सके, बिकॉज आई हैव हाँ टू हाँ। गो फॉर माय सर्टिफिकेशन। यस यस। तो नहीं नहीं नहीं, पर नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ शेयर कर रही हैं। इट्स लाइक एवरी एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तभी तो दूसरे लोगों को पता चलता है ना, और उनको इंस्पिरेशन होता है। तो आप तो एक इंस्पिरेशन है मनीषा मास्टर। तो नथिंग टू जस्ट दिस, बट थैंक यू सो मच। और कल हम थैंक यू। बात कर लेंगे। तो सिर्फ और यस यस, सिर्फ अब एक थैंक यू। और हैंड है, तो उस वो ले लेते हैं। बट थैंक यू सो मच, यस। डोंट फील बैड, आई एम सॉरी, नो बट आई नो, हैव टू। नॉट एट ऑल मैम। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मनीषा मास्टर। ग्रेटिट्यूड। यस। Yeah, lots of love to you. Yes, थैंक यू Manisha मनीषा। ji. थैंक यू संतोष जी मैम। बात आत्मवंदन करिए। मैम। आत्मा वंदन। मैम बहुत अच्छा लगा था सेशन। बस एक चीज शेयर करनी थी कि जो भी थॉट्स आ रहे थे उसमें कुछ थॉट्स ऐसे हैं जिसमें इंसल्टेड फील हुआ है बहुत ज्यादा, वो सब मैंने रिलीज कर दिया। बट जैसे आपने कहा कि बचपन में आपके साथ कुछ हुआ है, तो बचपन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बैड था, बैड टच वगैरह है, वो भी थ्रू रिलेटिव्स। तो मैम उन लोगों को मैं कैसे फॉरगिव करूँ, क्योंकि मेरी डॉटर है और मैं इतनी ज्यादा उस चीज को लेके रहती हूँ कि अपनी डॉटर को किसी के घर भी नहीं भेजती हूँ ज्यादा। मैं ओके। सबको माफ कर सकती हूँ बट मैं उन उस इंसान को माफ नहीं कर सकती। अच्छा, कैसे मैं। आपको मुझे एक चीज बोलनी है। नहीं, अब आपने इतना सा बताया बहुत है। ये जो आपके अंदर है ना, ये आपका इनर चाइल्ड हर्ट करता है, और ये फेमिनाइन एनर्जी को लो करता है, क्योंकि हम फिर मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। तो आपके लिए एक आप जाएंगे बीएमसी ध्यान नेपाल में, आप टाइप करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने अंदर नहीं, आप अपने बच्चों को भी ये ट्रांसफर करते हैं, नोइंगली अननोइंगली। ठीक है, आप प्रोटेक्शन अपनी तरफ से करिए, लेकिन आपने अननोइंगली अपनी बेटी को भी दे दिया होगा ये जो डर है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसे निकलने दें। मुझे पता है अभी आपके लिए ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल मैसेज छोड़ दूंगी। मैं चाहती हूँ आप मनीषा मास्टर मुझे एक मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और मैं आपको उस वीडियो का लिंक जो वहाँ पीएमसी ध्यान नेपाल पे हमने किया हुआ है,
आपको 2 वीडियोस हैं स्पेशली जो हमने फेमिनाइन एनर्जी पे किया, वूम हीलिंग में। आपको उस पे काम करना होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। ये ऐसा हुआ लाइफ में, चाहे हमारा सोल प्लान था या जो भी था, हम नहीं जानते। और आप कैसा फील कर रहे हैं मैं समझ रही हूँ, पर आप कैसे माफ कर दो मैं आपको बताती हूँ। आप कैसे माफ कर दीजिए, पहले आप वो मेडिटेशन कीजिए, फिर उन सब लोगों के नाम लिखिए। इट इज हार्ड बट आई विल लीव यू अ पर्सनल मैसेज फॉर दैट, ओके। पर उसके लिए आप मुझे कीजिए, क्योंकि 2 मनीषा मास्टर हैं, आप भी मनीषा मास्टर, और हमारी पुरानी मनीषा मास्टर भी है, तो मुझे गलती हो जाएगी, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू मनीषा जी Thank you शेयर so करने much. Thank के you लिए so much एक्स्ट्रा for the विचार। beautiful, Love you, beautiful ma'am. meditation. Love you, ma'am. थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच। Thank you so much. थैंक Love यू, you all. Wish Deep you all the gratitude. best. Thank you, ma'am. Thank Thank you you. very Thank you much. so Thank All the much. you. best. Love All you, the Very best, ma'am. much ma'am. to you. Yeah, Thank thank you, you so ma'am. much. Thank Thank you. you for my exams. Yeah, thank Love you you, so ma'am. much. Love you. Thank you, Love you, Ashima. ma'am. Thank Stop you. करेंगे। Thank you, thank you, thank you.